हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शर्मा टेक्नोपार्ट इंस्टीट्यूट बालाघाट में। मैं प्रिंस कैसी आपका टैली में आगे का प्रैक्टिकल आज बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से हम टैली प्राइम में आगे का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे टैली को ओपन करके रखा हुआ है। टैली को ओपन करने के बाद मुझे सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हम टैली में कैसे वाउचर्स एंट्री कैसे पास करेंगे। वाउचर्स के लिए हम जो लेजर होता है, ग्रुप होता है, उसे कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे कि जब भी आप टेली टाइम पे किसी स्टेटमेंट को पास करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को पास करने के लिए आपको वहां पे लेजर को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप वहां पे ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ही आप वाउचर्स पे आके वाउचर्स एंट्री को पास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आना होगा कंपनी क्रिएट ऑप्शंस पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी पहले से कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है, जो मेरी एलजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। तो इस कंपनी को क्रिएट करने के लिए मैं कंपनी ऑप्शंस पे आके यहाँ से ऊपर में देखिए आप कंपनी चेंज कंपनी फॉर्म में आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ से आप आके कंपनी को क्रिएट कर लीजिए। ये पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। मैं यहाँ से स्केप की लेके वापस आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी के सामने हमने अभी किसी भी प्रकार का कोई भी वाउचर को पास नहीं किया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें कोई स्टेटमेंट को पास करना है, तो उस स्टेटमेंट को हम पास करने के लिए जब जब टैली के अंतर्गत जब तक हम ग्रुप को और लेजर को क्रिएट ना कर लें, हम किसी भी प्रकार का वाउचर वहां पे पास नहीं कर सकते और वहां पे हम स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं एक चीज बता दूं आपको कि आपके कीबोर्ड में जो फंक्शंस की होती है, ऊपर F1 से लेके F12 तक की ऊपर की ओर होती है। देखिएगा कीबोर्ड में ऊपर की ओर F1 से F12 तक की ये जो फंक्शंस की होती है, ये हमारी वाउचर्स को हैंडल करने के लिए हेल्प करती है। जो F11 और F12 फंक्शंस की है, वो केवल स्पेशली टैली के लिए यूज की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये कॉन्फ़िगर और फीचर्स होते हैं। तो कॉन्फ़िगर और फीचर्स की सेटिंग टैली में आप वाउचर्स को किस प्रकार से क्रिएट करना चाहते हैं, इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टैली में कि हम वाउचर्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यदि मैं वाउचर्स की बात करूं, तो मैं यहाँ पे वाउचर ऑप्शंस पे आके ट्रांजेक्शन्स के जस्ट नीचे आप देखेंगे वाउचर्स लिखा होगा। वाउचर ऑप्शंस पे आके और इंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ से देखिए आपका वाउचर्स ओपन होके आता है। टैली आपको क्या करेगा, सबसे पहले जब आप वाउचर्स को ओपन करेंगे, तो ये टैली आपको पेमेंट वाउचर्स से स्टार्ट करेगा। पेमेंट वाउचर टैली का स्टार्टिंग वाउचर है, मतलब कि नंबर वन फर्स्ट वाउचर टैली का पेमेंट वाउचर होता है, जिसमें हम एंट्री ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शंस की के माध्यम से हम वाउचर्स को चेंज कर सकते हैं और हम वाउचर्स को यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए कि पेमेंट का वाउचर तैयार करना है, पेमेंट की एंट्री पास करना है, तो हम पेमेंट का वाउचर वहां पे क्लियर करेंगे। हमें मान लीजिए कि रिसिप्ट की एंट्री पास करना है, तो हम वहां पे रिसिप्ट का वाउचर क्लियर करेंगे। इसके बाद किसी जनरल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई वाउचर है, एंट्री है, तो हम वो जनरल वाउचर पे कंप्लीट करेंगे। बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लियर करेंगे। ऐसे ईटीसी वाउचर्स जो होते हैं, मैं आपको आने वाले टाइम पे बताते चले जाऊंगा। तो हम वहां पे ये देखेंगे कि आज वाउचर्स को हम वहां पे कैसे क्रिएट करेंगे। या फिर आप कॉर्नर में देखेंगे, वाउचर जब ओपन करेंगे आप, तो राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे बटन जो आप देखते हैं, ये बटनों में आपको वाउचर्स का नेम हाईलाइट होता दिखाई देगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस वाउचर्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जिस भी वाउचर को आपको क्रिएट करना है, इस बटन के माध्यम से आप उस वाउचर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर पेमेंट वाउचर यूज करना है, तो मेरा पेमेंट वाउचर मेरा ऑलरेडी अभी ओपन है, तो ये अनहाईलाइट है। याद रखिएगा, यहाँ पे जब आपकी बटन एक्टिव होगी, तभी आप उस पे आके वर्क कर सकते हैं। अनएक्टिव होगी बटन, तो आप उस पे आके वर्क नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फंक्शंस की का यूज करना होगा, और फंक्शंस की का यूज करके भी आप वाउचर्स को वहां पे जनरेट कर सकते हैं और वहां पे अपना स्टेटमेंट आप पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे, यदि हमें मान लीजिए
कि रिसिप्ट वाउचर्स पे आना है, तो मैं यहाँ पे F6 है रिसिप्ट, और रिसिप्ट पे आके क्लिक करूंगा तो मुझे देखिए यहाँ पे वाउचर्स नेम जो होता है कॉर्नर में आता है आपका, लेफ्ट साइड में ऊपर में देखेंगे आप तो ये वाउचर्स नेम आता है यहाँ पे आपका, ये रिसिप्ट का वाउचर आ गया। अब इसके बाद यदि मान लीजिए मुझे जनरल वाउचर चूज करना है तो मैं जनरल वाउचर्स जनरल्स की बटन पे आके क्लिक करता हूँ, या आप F7 बटन क्लिक करेंगे कीबोर्ड से तो यहाँ पे देखिए ये वाउचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे मुझे जनरल का वाउचर आसानी से मिल जाएगा। तो मैं अब बात करता हूँ कि इस वाउचर को अपन कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं स्टेप की लेके वापस बाहर आता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें सबसे पहले ग्रुप और लेसर्स को क्रिएट करना होता है, क्योंकि टैली का मुख्य पार्ट होता है ग्रुप और लेसर। आप वाउचर पास करने इतना ही काफी नहीं होता टैली में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उस वाउचर को पास करने के लिए ग्रुप और लेसर को कैसे क्रिएट करते हैं। अब जब हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप एक हेड पर्सन होता है टैली के लिए, जो टैली में अकाउंट्स को क्लियर करता है कि उस कंपनी का अकाउंट्स किस साइड लेके जाना है, जिसका आप स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। तो ये हमें ग्रुप से क्लियर होता है। अब मैं लेजर्स की बात करूं तो लेजर्स जो होता है ये आपका कंपनी में जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, मतलब कि ये लेजर जब क्रिएट किया जाता है तो किसी पर्सन के नाम से ही क्रिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं है और कि किसी पर्सन के नाम से ही क्रिएट करें आप लेजर, आप बिजनेस की नेसेसरी के आधार पर भी, बिजनेस के नेसेसरी के आधार पर, उसके नाम के आधार पर भी लेजर को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का तैयार करना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैं लेजर तैयार कर सकता हूँ। यदि मुझे इनडायरेक्ट इनकम का तैयार करना है तो मैं इनडायरेक्ट इनकम का तैयार कर सकता हूँ। अगर एटीसी ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं आप इस आधार पर भी लेजर को तैयार कर सकते हैं। एक नॉर्मल वे पे अपन अगर बात करते हैं तो ग्रुप एक हेड पर्सन होता है, उसको ग्रुप की लिस्ट से और ग्रुप के आधार पर ही तैयार किया जाता है। अब ये कैसे तैयार करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आना होगा मास्टर ऑप्शंस पे। मास्टर ऑप्शंस पे आ जाने के बाद हमें आना होगा क्रिएट ऑप्शंस पे। यहाँ पे आके क्रिएट ऑप्शंस पे हम इंटर की प्रेस करते हैं। इंटर की प्रेस करेंगे, जैसे ही हमें इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टैली आपको प्रोवाइड कराएगा अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर ऑप्शंस टैली आपको प्रोवाइड कराता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा टैली में, तो टैली में आपको इसमें ग्रुप ग्रुप ऑप्शंस देखने को मिलता है और नीचे में आपको लेजर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप आपको कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को पास करने के पहले ग्रुप को क्लियर करना होता है कि उसका ग्रुप क्या है, स्टेटमेंट का ग्रुप क्या है, क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट का ग्रुप को क्लियर नहीं करेंगे स्टेटमेंट आपका डेबिट क्रेडिट साइड को क्लियर नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ आप लेजर को भी जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट पे आपका डेबिट क्रेडिट साइड ये क्लियर नहीं हो पाता। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमको ग्रुप क्रिएट करना होता है, तो ग्रुप को यहीं से हम क्रिएट करेंगे। ग्रुप पे आके इंटर की प्रेस कीजिए तो ये ग्रुप का फॉर्म होता है। इसमें सबसे पहले हमको ग्रुप का नाम देना होता है कि किस चीज के लिए हम ग्रुप को क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप का अंडर सेलेक्ट करना होता है, जो यहाँ पे कॉर्नर में एक लिस्ट आएगी, तो उस लिस्ट में से आपको ये ग्रुप का अंडर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं बैंक में पैसा जमा करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो ग्रुप जनरेट करना होगा वो मेरा होगा बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट का, और मैं यहाँ पे नाम दिया बैंक अकाउंट, और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस की प्रेस करके नीचे आता हूँ अंडर की ओर। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी बताया था जैसे कि एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है टैली। लिस्ट में क्या होगा कि आपको ग्रुप का नाम ऑलरेडी वहाँ पे दिखाई देगा। अब लिस्ट में जब ग्रुप का नाम आपको ऑलरेडी दिखाई देगा तो यहाँ से आप चूज कर लीजिए अंडर कि आप बैंक अकाउंट जो आपने बनाया है उसको किसके अंडर में आप लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बैंक अकाउंट, और यहाँ से मैं इंटर की प्रेस करके ग्रुप को एक्सेप्ट कर लूँ तो ये मेरा एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, बात करता हूँ लेजर की। तो लेजर की बात करता हूँ तो मैं लेजर के पहले आपको दिखा देता हूँ जो ग्रुप मैंने क्रिएट किया है मैं उसे कैसे देखूंगा। तो देखने के लिए मैं आऊंगा अल्टर के ऑप्शंस पे, यहाँ से इंटर की प्रेस करूंगा, यहाँ से ग्रुप पे आऊंगा, और ग्रुप मैंने बैंक अकाउंट, आपको याद रखना है, ध्यान रखिए कि आपने कैसा ग्रुप क्रिएट किया है, क्योंकि ग्रुप अगर ग्रुप की लिस्ट से मैच होगा तो आप उसमें पहचान नहीं सकते, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे ग्रुप मैंने बैंक अकाउंट से रिलेटेड बनाया। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है मेरा ये बैंक अकाउंट का ग्रुप, ये यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। स्टेप पी लेके मैं बाहर आता हूँ, और स्टेप पी लेके बाहर आने के बाद मैं आता हूँ
दोबारा से क्रिएट ऑप्शंस पे, और क्रिएट ऑप्शंस पे आ जाने के बाद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ, और इंटर की प्रेस करने के बाद मैं आता हूँ लेजर पे, और लेजर पे आ जाने के बाद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ, और यहाँ से मैं लेजर क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि लेजर हमेशा पर्सन के नाम के साथ क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राम बैंक में पैसे जमा करता है, तो मैं यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ राम के नाम का, और इंटर की प्रेस करके मैं यहाँ पे अंडर ले लेता हूँ उसका बैंक अकाउंट से, जो मैंने अभी क्रिएट किया है वो बैंक अकाउंट साइट में उसका अंडर ले लेता हूँ, और मैं इंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा लेजर भी बन के तैयार है। अब लेजर को देखना है मुझे, तो लेजर को देखने की भी सेम प्रोसेस होती है। इसके लिए आपको आल्टर पे आना होगा, और आल्टर पे आ जाने के बाद आप इंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ से लेजर पे आएंगे, और लेजर पे आ जाने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे, तो आपने जिसका भी प्रूफ बनाया, जिस भी पर्सन का प्रूफ बनाया है, वो वहां पे आपको नाम के साथ शो होगा उस लिस्ट में। आप वहां पे आके उसके नाम पे आके इंटर की प्रेस करेंगे, तो देखिए वहां पे लेजर का डिटेल्स आपको टैली शो करेगा। यहाँ पे मैं बैक लेके वापस आता हूँ। अब बात करते हैं एंट्री की। तो हम ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन पास करने के लिए सबसे पहले मुझे आना होगा वाउचर्स पे, और वाउचर पे आ जाने के बाद मैं इंटर की प्रेस करूंगा। यहाँ पे मुझे पेमेंट का वाउचर पेमेंट का वाउचर क्रिएट करना होगा, तो मैं पेमेंट के बटन पे आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मुझे देखिए नाम आ गया पेमेंट वाउचर, मेरा पेमेंट वाउचर नाम आ गया। यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा, और यहाँ पे आपका डेबिट में जो भी ट्रांजेक्शन जाता है वो डेबिट डेबिट साइड आ जाएगा, और क्रेडिट साइड जो भी ट्रांजेक्शन जाता है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक वाउचर को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट करना है मुझे, तो डेबिट में राम के नाम का लेजर बनाया हूँ। देखिए राम मेरा नाम आ गया लिस्ट में, राम के नाम का लेजर बनाया था मैंने। यहाँ से मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। अब राम बैंक में बैंक से पैसा प्राप्त करता है, तो पेमेंट होगा राम को डेबिट किया हमने। कितना किया? राम को मान लीजिए कि हम 10,000 रुपीज से डेबिट कर रहे हैं, इंटर की प्रेस कर रहे हैं। अब इंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक अलोकेशन आ रहा है, तो बैंक अलोकेशन में आप बैंक की लोकेशन को अगर डालना चाहते हैं तो इंटर कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस टाइप से और कैसे होता है। यहाँ पे इंटर की प्रेस करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंटर की प्रेस करके आप आगे आइए, और इंटर की प्रेस करके क्रेडिट करना है अपने को, तो क्रेडिट राम पेमेंट कर रहा है बैंक के माध्यम से। तो कैसे कर रहा है, मतलब कि कैश के थ्रू कर रहा है, कैश के थ्रू कर रहा है। तो कैश के थ्रू कर रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैश, और कैश के थ्रू कर रहा है तो यहाँ पे कैश लेके हम इसे इंटर की प्रेस करते हैं, और इंटर की प्रेस करके यहाँ पे देखिए डेबिट डेबिट साइड डेबिट अमाउंट आपका चला जाएगा, क्रेडिट साइड क्रेडिट अमाउंट आपका चला जाएगा, और यहाँ पे आपको नरेशन देना होगा। तो नरेशन आपका रहेगा आपका बाय पेमेंट, PAYMENT, पेमेंट बाय राम। यहाँ पे आपने नरेशन दिया, तो नरेशन देने के बाद आप इंटर की प्रेस करेंगे, और इस जो हमने वाउचर्स को क्रिएट किया है, आप ऐसे ही जैसे मैंने वाउचर्स को क्रिएट किया, आप बैंक से पैसे निकालते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप ऐसे ही वाउचर्स को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। अब वाउचर्स जब आप क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के बाद आपका एक्सेप्ट का ऑप्शन, आप नीचे जो देख रहे हैं एक्सेप्ट का ऑप्शन, तो ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आपका आना चाहिए। तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हम एक्सेप्ट करते हैं इंटर की प्रेस करके। तो देखिए मेरा एक वाउचर पेमेंट का वाउचर जो था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ये क्रिएट होता है और कैसे दिखता है, तो चलिए इसके बारे में अपन जानते हैं। तो जब वाउचर आप क्रिएट कर देंगे टैली में, तो इसकी रिपोर्ट देखने के लिए हमें आना होगा डेबुक पे। डेबुक के माध्यम से हम वाउचर की रिपोर्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेबुक पे आते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा वो डे बाय डे होगा बिजनेस में। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी पेमेंट किया तो यहाँ पे देखिए वाउचर्स आपका दिखाएगा, ये पेमेंट वाउचर्स दिखा रहा है। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में ये डेट दिखाती है ना, ये पर्टिकुलर दिखाता है आपका, और यहाँ पे आपका वाउचर टाइप दिखाता है। यहाँ पे आपका वाउचर्स नंबर होगा, जो भी वाउचर्स नंबर बनता है आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे आते हैं, वापस बैक करके मैं आता हूँ वाउचर्स पे और इंटर की प्रेस करता हूँ, तो मैंने जो वाउचर्स बनाए हैं, यदि मैं उस वाउचर्स पे आता हूँ,
यहाँ पे डे बुक पे आता हूँ, इंटर की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने वाउचर बनाया, यहाँ पे हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं टैली का वो एजुकेशन वर्जन। तो ध्यान रखेंगे कि टैली में जब आप एजुकेशन वर्जन यूज करते हैं तो बात आती है कि हम बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो डेट बाय डेट करते हैं। डेट बाय डेट मतलब कि आप आज की जो डेट है वो इंटर करेंगे वाउचर क्रिएट करते समय, कल की जो डेट है वो इंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट डेट जो है वो इंटर करेंगे। तो टैली प्राइम एजुकेशन में ये डेट आपको हैंडल करने के लिए एक सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि ये केवल 1 तारीख 2 तारीख या मंथ की 30 तारीख 31 तारीख ही एक्सेप्ट करे। यहाँ पे इसके आगे आने वाली तारीख को आप नहीं दे सकते, इसलिए मैंने अभी वाउचर्स तो क्रिएट किया, पर मैंने आपने देखा कि डेट नहीं किया। तो डेट देने के लिए मैं आपको बता दूं कि डेट देने की जो प्रोसेस है वो आपका ऊपर कॉर्नर में आप जो बटन देख रहे हैं F2 बटन को प्रेस करके आप डेट को चेंज कर सकते हैं वाउचर को क्रिएट करने के पहले। जैसे मैं यहाँ पे F2 बटन पे आता हूँ, F2 या फंक्शन की के माध्यम से भी आप F2 बटन प्रेस करेंगे तो वहां पे डेट का ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। ये देखिए यहाँ पे ये डेट का ऑप्शन आपको मिलता है। अब मुझे जैसे मान लीजिए कि डेट को चेंज करना है तो मैं बैक स्पेस की देता हूँ और यहाँ पे डेट को चेंज करके 1/4/2024 कर देता हूँ और इंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरा वाउचर्स पे डेट चेंज हो गया। तो इस टाइप से आप डेट चेंज कर सकते हैं वाउचर पे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप यदि एजुकेशन वर्जन यूज कर रहे हैं टैली में प्रैक्टिस के लिए एजुकेशन वर्जन यूज कर रहे हैं तो एजुकेशन वर्जन में डेट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो ये अगर आप मान लीजिए सिल्वर वर्जन चलाते हैं या गोल्ड वर्जन चलाते हैं तो ये ऐसी प्रॉब्लम उस वर्जन में टैली के आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि जब भी आप वाउचर क्रिएट करें तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें। जैसे अब मैंने अभी पेमेंट वाउचर क्रिएट किया है, अब मैं आपको रिसिप्ट वाउचर भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैक स्पेस की लेके वापस आता हूँ, वाउचर के ऑप्शंस पे आऊंगा। जैसा मुझे ट्रांजेक्शंस के नीचे वाउचर वाउचर का ऑप्शन मिल रहा है, वाउचर के ऑप्शंस पे आ जाने के बाद मैं इंटर की प्रेस करूंगा। अब यहीं से मैं आ जाता हूँ रिसिप्ट के ऑप्शंस पे। रिसिप्ट के ऑप्शंस पे आके मैं क्लिक करता हूँ या फिर कीबोर्ड से F6 की प्रेस करेंगे आप तो रिसिप्ट का ऑप्शन आपको वहां पे ऑलरेडी ओपन होता दिखाई देगा। अब देखिए जैसे कि टैली में मुझे यहाँ पे रिसिप्ट का ऑप्शन ऑलरेडी ओपन होता हुआ टैली ने दे दिया। अब यहाँ पे मैं रिसिप्ट की एंट्री पास करना चाहता हूँ तो मैं रिसिप्ट की एंट्री भी पास कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं एक लेजर क्रिएट करना चाहता हूँ तो लेजर भी यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ कि जैसे मैंने पेमेंट किया तो पेमेंट किसको किया, अभी पेमेंट का वाउचर मैंने क्लियर किया राम को। अब मैं रिसिप्ट कर रहा हूँ तो रिसिप्ट किसको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से यदि मुझे मान लीजिए कि क्रिएट करना है लेजर तो मैं यहाँ से ये क्रिएट के ऑप्शंस पे आके डायरेक्टली लेजर क्रिएट कर सकता हूँ, और नहीं तो आप यहाँ से अल्ट के साथ सी की प्रेस करेंगे शॉर्टकट की टैली का। ये मैं आगे जाके आपको और बहुत सी शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप से अपन शॉर्टकट कीज का यूज टैली में कर सकते हैं और अपने काम को टैली में किस तरह स्मार्ट वर्क तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट की के थ्रू आप लेजर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं अगर रिसिप्ट की एंट्री पास कर रहा हूँ तो मैं एक लेजर बना लेता हूँ यहाँ पे अमित अमित का, और यहाँ पे मैं इंटर की प्रेस करके बैंक अकाउंट के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए रिसिप्ट में क्रेडिट तो मतलब कि अमित को मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है तो मान लेते हैं कि मैंने 10,000 की पहले पेमेंट की एंट्री की थी, ठीक है। अमित को अब प्राप्त हो रहा है तो हम उसमें दे देते हैं, मान लीजिए मैंने उसमें डाल दिया 5,000 रुपीज और इंटर की प्रेस करता हूं मैं, और इंटर की प्रेस करके नीचे की ओर आऊंगा, मतलब कि क्रेडिट आपका क्रेडिट साइड कंप्लीट कर लेने के बाद अब डेबिट, तो डेबिट किसके थ्रू होगा तो डेबिट कैश के थ्रू होगा, है ना। उसको रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट किसके थ्रू कैश के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इंटर की प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं इंटर की प्रेस करके नरेशन में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं नरेशन दे सकता हूँ रिसिप्ट रिसिप्ट बाय अमित और इंटर की प्रेस करके मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री भी टैली ने एक्सेप्ट किया। तो इस टाइप से हम वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 ही वाउचर्स के बारे में बताऊंगा
और आने वाले टाइम में मैं आपको और वाउचर्स के बारे में भी आइडिया दूंगा कि ये वाउचर्स आने वाले टाइम पे अपन इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियो पे आप देखेंगे कि हम ये वाउचर्स को कैसे और क्रिएट कर सकते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने जो 2 वाउचर्स को क्रिएट किया है उसका मेरे को रिजल्ट देखना है, तो मैं उसको टैली में डेबुक पे आऊंगा और डेबुक पे आके मैं एंटर की प्रेस करूंगा। तो यहाँ से मैं टैली में 2 वाउचर्स जो जनरेट करके रखा है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है टैली में। तो देखिए डेबुक पे मुझे ये दोनों वाउचर्स ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो मेरा फर्स्ट वाउचर था पेमेंट का वाउचर था, जो मैंने राम के साथ क्लियर किया था, और मेरा सेकंड वाउचर है जो रिसिप्ट का है, तो वो अमित के नाम से मैंने क्लियर किया। अब मान लीजिए इसका डिटेल्स आपको चाहिए तो आप पेमेंट के वाउचर पे आ जाइए, यहाँ से इंटर की प्रेस कीजिए, आपको वाउचर्स का डिटेल वहां पे ओपन होता दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे अपन मैं बैक स्पेस की लेके बाहर आता हूँ और मैं मान लीजिए रिसिप्ट ऑप्शंस पे आता हूँ। रिसिप्ट ऑप्शंस पे आके इसकी जानकारी चाहता हूँ कि रिसिप्ट मेरा किसको किया गया है, पैसा जो था मेरा किसने रिसिप्ट किया है। तो यहाँ से अगर मैं आता हूँ रिसिप्ट ऑप्शंस पे, ठीक है, इंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से देखिए टैली मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत कि जिसको पैसा मिला है, मतलब कि किसने पैसा मेरा लिया है, प्राप्त किया है। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल माध्यम है टेलीब्रांड सॉफ्टवेयर में कि आप बिजनेस का हिसाब किताब या बिजनेस का लेन देन इस माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने हिसाब को रखने में और उसको फ्यूचर्स में आगे यूज करने में। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।